Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर मैहर से है, जहां से दलित ओबीसी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव पहुंचे मैहर चंडी देवी मंदिर। मैहर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता व अन्य नेताओं एवं सामाजिक संगठन सेवियों से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरक्षण और छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। डीपीएसएस ओबीसी को 27% नहीं 92% आरक्षण दे मोहन सरकार। बता दें कि वहां पर मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एससी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 16% और अनुसूचित जनजाति एसटी को 20% आरक्षण दिया जाता है। साथ ही आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को भी उनकी संख्या के अनुसार 10% का आरक्षण प्राप्त है। लेकिन जब बात ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की होती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही केवल 27% आरक्षण की बात करते हैं। ये आश्चर्यजनक है। हमारे कुछ सामाजिक संगठन भी ओबीसी की वास्तविक संख्या से आधे आरक्षण को भीख की तरह मांग रहे हैं। सन 1931 में हुई अंतिम जातिगत जनगणना के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या कम से कम 92% है। इसलिए हमारी मोहन सरकार से ये स्पष्ट मांग है कि पिछड़े वर्ग को 92% आरक्षण दिया जाए। ये बात दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता प्रियेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगाने की मांग, ओबीसी को 52% आरक्षण देने, छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने, सम्राट अशोक जयंती को राजकीय अवकाश घोषित करने तथा भोपाल में जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों जैसे मुद्दों को लेकर दलित पिछड़ा समाज संगठन 30 जुलाई 2025 को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा छात्र संगठन के कार्यकर्ता और किसान शामिल होंगे। 30 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे शिवाजी चौराहा रेड क्रॉस से विधानसभा की ओर कूच किया जाएगा, जहां जनहित के मुद्दों को लेकर एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले संगठन दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस ने बल बहादुर बघेल पाल को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भोपाल जिले में आयोजित एक बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है कि मैहर जिले का जिला संयोजक विक्रम सूर्यवंशी ने कहा, विंध्य क्षेत्र में लंबे समय से पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर संघर्षरत रहे। अब वह राजधानी में रहकर पूरे मैहर जिले में संगठन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और पिछड़े समाज के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे तथा मुख्य प्रियेश यादव जी प्रदेश सह सचिव दलित पिछड़ा वर्ग समाज संगठन। आज जिला मैहर में हमारी जो संगठन है दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस, इसके संबंध में आज जिला की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। आगामी 30 जुलाई को भोपाल में युवा संवाद कार्यक्रम एवं 5 मांगों को लेकर विधानसभा घेराव रखा गया है, जिसके संबंध में बैठक बुलाई गई। वो 5 मांगे जो हैं वो बता देता हूँ मैं। एक तो आप सबके संज्ञान में भी होगा कि ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति पे विवाद चल रहा है, जिसमें कि कुछ मनुवादी लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में नहीं लगने देना चाह रहे हैं, उस परिसर में नहीं लगने देना चाह रहे हैं। उस संबंध में पहली मांग हमारी ये है कि बाबा साहब की मूर्ति उधर लगाई जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, संख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए, जो कि बाकी प्रदेशों में 27% मिलता है और हमारे मध्य प्रदेश में केवल 14% सरकार दे रही है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं। ओबीसी से आरक्षण के अनुपात में नहीं दे रहे हैं, जो कि उनको देना चाहिए। और 1931 में जब आखिरी बार जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग। हमारी तीसरी मांग है कि जो कॉलेज में चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार कराए, जो कि सरकार का एक षड्यंत्र चल रहा है कि चुनाव जो कॉलेज के होते हैं वो बंद कराने का या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को करने का जिनका वो कराना चाहते हैं। जो कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी युवा साथी हमारे निकलते हैं, जितने भी नेता निकलते हैं, वो
वो कहीं ना कहीं, चाहे आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चाहे और भी बड़े नेता हो, वो कॉलेज से ही निकलते हैं, छात्र राजनीति से निकलते हैं। तो छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएँ। चौथी हमारी मांग है कि जो हमारे सम्राट अशोक हैं उनकी जयंती पे अवकाश घोषित किया जाए। तो पाँचवीं हमारी मांग है कि भोपाल के अंदर जो भी लोग बाहर से रहने आ रहे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, तो वो भी बनाए जाएँ। इन मांगों को लेके आज मेरा यहाँ दौरा था, तैयारियों को लेकर, ताकि यहाँ से बाकी लोग, सारे हमारे संगठन के लोग और भी जो हमारे मिशन के साथी हैं वो बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँचे और विधानसभा घेराव करें और गहरी गूंगी सरकार को कान में आवाज़ डालने का काम करें। क्या किस प्रकार रहेगा संवाद प्रदेश स्तरीय? प्रदेश स्तरीय हमारे संगठन की अभी तक लगभग सब जगह नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। तो सारे प्रदेश से हजारों की संख्या में नौजवान और बहुजन मिशन के साथी जो भी इस मानसिकता से हमारे साथ चलने वाले हैं, चाहे वो हमारे भीम आर्मी के साथी हो, चाहे और भी जो भी मानसिकता से चलना चाहते हैं, जो बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ चढ़ के संवाद कार्यक्रम में, विधानसभा कार्यक्रम में शामिल हो और इसको सफल